रात के अंधेरे में रायपुर पुलिस का बड़ा अभियान चला है। हमारे साथ जिनके नेतृत्व में पूरा अभियान चला है सेंट्रल जोन के डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ा ऑपरेशन चला है, आखिर इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या कुछ उद्देश्य था इस ऑपरेशन का? बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि 3 महीने हो चुके हैं कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद रायपुर में। तो उसके बाद जो है अपराधियों पर नकेल कसी गई है, नशे पर एक अभियान चलाया गया है और नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई हैं। इसी तारतम्य को आगे जारी रखते हुए उन संदिग्ध इलाकों को टारगेट किया जाना था जहां पर अपराधियों के छुपे होने की या रात को अपना ठिकाना बनाने की संभावना रहती है। तो इसी कड़ी में कल एक कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया सेंट्रल जोन में, और इसमें लगभग 200 का बल अधिकारियों के साथ 10 से 15 अधिकारियों के साथ तैनात किया गया, जिनको 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देने का प्रयास किया गया। इस कड़ी में तेलीबांधा, मौधापारा, सिविल लाइन और अन्य थाना क्षेत्रों में भी ऐसे इलाके जहां पर बदमाशों के या फिर जो आदतन अपराधी हैं उनके छिपे होने की संभावना होती है, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, उनको पकड़ा गया और उनको जेल भेजा गया है। साथ ही जो वारंटी होते हैं, जो स्थायी या गिरफ्तारी वारंट जिनके खिलाफ रहता है, जो भागते रहते हैं, छुपते रहते हैं, तो रात में उनके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक तरह से पूरी तरह कॉम्बिंग गश्त जिसको बोलते हैं कि पूरी कंप्लीट चेकिंग की जाती है ऐसे एरियाज़ की जहाँ पे इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ की जाती हैं। इसी कड़ी में बहुत सारी सफलताएं भी मिली। लगभग 10-12 वारंटी जो गिरफ्तारी वारंट जिनके खिलाफ था वो पकड़ाए। उसके अलावा जो गुंडा बदमाश होते हैं, निगरानी बदमाश होते हैं, जो आदतन चाकूबाज के आरोपी रहे हैं, जो पहले जेल जा चुके हैं, उनकी भी चेकिंग की गई। उनको हिदायत दी गई कि वो किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे। जहाँ बार बार नशे का सामान बेचने की भी सूचना रहती है, उन पे दबिश दी गई। तो इसी कड़ी में एक व्यक्ति के पास से 1 किलो से ज़्यादा का गांजा बरामद किया गया। इस तरह से ओवरऑल एक ये हॉलिस्टिक कार्यवाही थी जिसमें अलग अलग आयामों को अंजाम देने की कोशिश की गई है, ताकि अपराधियों में एक खौफ और एक डर का माहौल बना रहे और किसी भी तरह के क्राइम को होने से रोका जा सके, और एक तरह से रायपुर शहर को शांतिप्रिय और बेहतर बनाया जा सके। सर, कई लोग सवाल भी उठाते हैं जब सरप्राइज चेकिंग होती है, खासतौर पर रात में, तो ऐसे में आम जन को सुविधा ना हो, इसका किस प्रकार से ध्यान रखा गया पूरी कार्रवाई में? जी, उसके लिए एक तो इसको लेट नाइट किया गया, 12 बजे से लेकर 4-5 बजे सुबह तक किया गया। दूसरी बात देखिए, आपको अगर समाज में एक बेहतर शांतिप्रिय समाज स्थापित करना है तो उसके लिए थोड़ी सी, जिसको हम कोलेट्रल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, उसका सामना तो करना पड़ता ही है। अब उसमें डेफिनेटली आम जन को थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो अच्छे, जिनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनके घर पे बेवजह जाके दरवाज़ा खटखटा के चेकिंग नहीं की जाती। उन्हीं के घर पे चेकिंग की गई है जो आदतन आरोपी अपराधी रहे हैं। जैसे कुछ लड़के जो कि नशा करते हुए, अड्डेबाजी करते हुए 8-10 के ग्रुप में रात को 12 बजे आप भाई क्यों घूम रहे हैं, या फिर 12-1 बजे के आसपास आप किसी पब्लिक प्लेस पे गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्यवाही करना बनता है, ताकि जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में सभ्य लोग हैं, उनके निकलने में किसी तरह की पाबंदी नहीं हो, उनके निकलने में किसी तरह का डर या भय ना हो। सर, क्या लगता है आने वाले दिनों में भी ऐसी सरप्राइज चेकिंग फिर से रायपुर में देखने को मिलेगी क्या? जी बिल्कुल, ये लगातार चलता रहेगा। अलग अलग तरीक़ों से इसको डिफरेंट वेज़ में किया जाएगा, ताकि अपराधी आरोपी के लिए पुलिस प्रेडिक्टेबल ना हो, और अगर लगातार इस कार्यवाही को जारी रखेंगे ताकि शांति एक तरह से बना रहे और पुलिस कमिश्नरेट रायपुर का दबदबा बना रहे। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल जोन के, जिनका निश्चित तौर पर कहना है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा सर्च ऑपरेशन आगे भी किया जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।